नमस्कार साथियों। आज की कॉमिक्स है नागराज का कहर, जो कि अग्रज कॉमिक्स का अगला भाग है। वरना तंत्रा को रोकने वाला कोई नहीं होगा। कमाल है नागराज, मैंने किसी इंसान में ऐसी इच्छा शक्ति पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरे पंगो तिलिस्म की शक्तियों से लड़कर अपने शरीर को जरा सा हिला ले रहा है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ है। ऐसा तू आखिर कब तक कर बचेगा? ये सही कह रहा है, मैं ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता, क्योंकि इस तिलिस्म में मेरा कोई भी शक्ति और पुकार का जवाब नहीं दे रही है। क्या बात है भारती, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या सोच रही हो? आपने मुझे फेसलेस के रूप में नागराज के साथ क्यों नहीं जाने दिया दादाजी? आपने मुझे खतरे का कारण बताकर रोक लिया, अब यहाँ भला कौन सा खतरा आ सकता है? खतरों से तो नागराज जूझ रहा है। मेरे स्वार्थ ने तुमको रोक लिया भारती। तुम चाहे फेसलेस रूप में आ जाती, लेकिन तंत्रिक तंत्रा की नज़रों से बच नहीं पाती। और जिसने तुम्हारी माँ और भाई को जिंदा नहीं छोड़ा, वह भला तुमको कैसे छोड़ देता? अपने पोते को तो मैं खो चुका हूँ, अब अपनी पोती को नहीं खोना चाहता। नागराज तो एक बार अपने दुष्टों को मात दे भी सकता, लेकिन तुम वहां जाकर अपनी जान गंवा बैठती। आप ये नहीं जानते दादाजी, अगर नागराज को कुछ हो गया तो आपकी पोती भी जिंदा नहीं पाए बचेगी, क्योंकि आपकी पोती की जान नागराज में बसती है। नागराज को कुछ नहीं, बहुत कुछ होने की संभावनाएं थी, क्योंकि इस वक्त ना तो खुद अपना बचाव करने की स्थिति में था और ना ही वहाँ पर उसका मददगार था। इस तिलिस्म को तोड़ने का एक उपाय तो समझ में आ रहा है, शायद वह काम कर जाए, लेकिन इसके लिए मुझे तालिस्मान के वारों से बचना नहीं होगा, बल्कि जानबूझकर अपने शरीर पर घाव खाने होंगे। देखा नागराज, मैंने कहा था तू ज़्यादा देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा। अब मैं एक ही झटके से तेरे प्राण निकाल लूंगा। ये तिलिस्म ऊर्जा तो सचमुच मेरी जान ले लेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, तब तक मुझे किसी तरह अपने प्राणों को अपने शरीर में ही रोक कर रखना होगा। बस कुछ ही पलों में मेरी यंत्रणा समाप्त हो जाएगी नागराज, तेरी जिंदगी के साथ साथ। यह क्या तिलिस्म निर्माण जमीन में धस रहा हो? कैसे? मेरे सर्वसेना ने इस तिलिस्म निर्माण की नींव खोद दी है तालिस्मान, इसलिए तेरे निर्माण धरती में समा रहा है, और इसके साथ साथ मुझे पंगु बनने वाले तेरा तिलिस्म भी नष्ट हो रहा है। लेकिन यह कैसे हुआ? पंगु तिलिस्म में तो कोई शक्तियाँ तेरे शरीर से निकल ही नहीं सकती थी। इसमें भी तूने मेरी मदद की तालिस्मान। अपने आप को शायद मैं कुछ भी न कर पाता, लेकिन तूने मुझे घाव लगाकर मेरी रक्त की कुछ बूंदों को बाहर निकाल दिया, और उस रक्त में मौजूद मेरे हजारों सूक्ष्म सर्प मेरे शरीर की कैद से आज़ाद हो गए। और इन सर्पों ने तेरे तिलिस्म की नींव को कुछ पलों में खोद कर तेरे पंगु तिलिस्म के धरती के अंदर धसा दिया। अब मैं तुझसे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तंत्रा के पीछे जाना है। तुझे जाने कौन देगा नागराज? तू जाने के लिए जिस तरफ भी कदम रखेगा, वहाँ से मेरे तिलिस्म सेना उठ खड़ी होगी। तो ये है तालिस्मान की तिलिस्म सेना, मिट्टी से बनी हुई चलती फिरती मूर्तियाँ, और इनके हाथों में मिट्टी से भी धारदार हथियार हैं, जिनका जोरदार वार शायद मेरे सिर को धड़ से जुदा कर सकता है। जहाँ मैं पैर रखूँ वहीं से मूर्ति पैदा होती रहेगी। नाग रस्सी द्वारा बगैर जमीन पर पैर धरे निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नाग रस्सी को इन्होंने काट डाला। कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है नागराज, तू मरेगा और यही मरेगा। तेजी से दौड़कर निकलने की कोशिश करता हूँ, शायद तब तक ये मुझे पकड़ न पाए, और ये कोशिश भी बेकार है। ये बहुत तेजी से पैदा होते जा रहे हैं। मूर्तियों के रूप में खतरे की संख्या बढ़ती जा रही थी, और समय भी बीतता जा रहा था। तंत्र अब तक तिलिस्म में काफ़ी आगे तक पहुंच गया होगा। क्या करूँ इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाने के लिए? भागकर या उड़कर नहीं जा सकता, फिर बिना पैर भले ना कैसे भाग सकता हूँ? एक रास्ता है, पूरी ज़मीन पर सांपों की कालीन बिछा देता हूँ, फिर न तो ज़मीन पर मेरे पैर कैसे संपर्क होगा, और न ही मेरे पैरों के निशान से निकलने वाली मूर्तियाँ पैदा होगी। साथ ही साथ मेरे सर मेरे पीछे आने वाली मूर्तियों को रोक कर भी रखेंगे। नागराज बहुत चालाक है, इसको रोकने के लिए वार करने का तरीका बदलना होगा। नागराज, तेरी सर्वशक्ति को काटने के लिए अब मैं नेवले का तिलिस्म का निर्माण करूँगा। और एक विशालकाय धारदार नेवला अपनी सांसों से मेरे सर्पकालीन को अपने अंदर खींचते हुए मेरी तरफ आ रहा है, और मेरी फुकार भी इसको रोक नहीं पा रही हैं। अभी अपनी सांसों के द्वारा मुझे भी अंदर खींच रहा है, लेकिन नेवले की सांस बीच में ही टूट गई। नागू, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो फिल्म देखने गए हुए थे। बाद में पूछा नागराज, पहले मैं इस विलेन और इसके बास का दी एंड कर लूँ। तेरी भाषा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन इतना तो मैं समझ गया कि तू ख़त्म करने का इरादा रखता है नागराज के चमचे। अरे जब तेरे मालिक तालिस्मान से नहीं बच पा रहा तो तू क्या बचेगा? ओह, इन रस्सियों से बचना होगा नागू। ये हमारे शरीर पर गिरते ही हमको तिलिस्म बंधन में बांध लेगी, और फिर इनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। यह मुझे तुम्हारे बताने से पहले ही पता चल गया नागराज, लेकिन मेरी मणि इस बंधन से निकलने का। अरे तालिस्मान के तिलिस्म यंत्रों पर कोई नष्ट नहीं कर रहा, रस्सियाँ भी गायब हो रही है। कौन काट रहा है तालिस्मान का तिलिस्म? जवाब में एक गंभीर आवाज़ गूंज उठी। मैंने काटा तालिस्मान का तिलिस्म, लेकिन मुझे न तो तुम दोनों की जान बचाने की दिलचस्पी है, और न ही तालिस्मान से टकराने की। मुझे तो उस दुष्ट तांत्रिक का पता चाहिए। बता कहाँ है तंत्रा? मुझे किस सूचना के
अनुसार यहाँ पर तेरे साथ ही देखा गया था। तंत्रा तो तिलिस्म में जा चुका है, अब तुम उसके पीछे जा सकते हो, जाओ। अवश्य जाऊंगा, तिलिस्म तोड़कर जाऊंगा। तंत्रा तक पहुंचने में कोई तिलिस्म मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन पहले तुझे मारूंगा ताकि तू आगे रुकावट न खड़ी कर सके। तेरा तिलिस्म शक्तिशाली है, तू तिलिस्म का महान ज्ञाता लगता है, लेकिन मैं तालिस्मान हूँ, तिलिस्मराज। तेरे तिलिस्म मुझे बांध नहीं पाएंगे। ये जो भी हो नागराज, लेकिन इससे हमको मौका दे दिया। तुम्हारी और दादा बेचारी की थोड़ी बहुत बातें मैंने भी सुनी थी। तुमको तिलिस्म में जाना है, इन दोनों को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं भी यहाँ रुककर इस तिलिस्म ज्ञाति पंडित की मदद करता हूँ। तालिस्मान के तिलिस्म को काटने वाला मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका तिलिस्म ज्ञान और तंत्रा से दुश्मनी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शिलादित्य है, तिलिस्म ज्ञानी वेदाचार्य का पुत्र और भारतीय अग्रज का पिता। मेरे ख्याल सही भी हो सकता है और गलत भी, पर अब तक तंत्रा तिलिस्म में काफ़ी आगे तक निकल चुका होगा। मुझे तिलिस्म के दूसरे रास्ते से शीघ्रता से तोड़ना होगा और इस काम में यह तिलिस्म ज्ञाति मेरी मदद कर सकता है। क्या सोचने लगे नागराज? यह तिलिस्म ज्ञाति तिलिस्म तोड़ने में मेरी मदद कर सकता है नागू। तुम अपनी मनी शक्तियों से तालिस्मान को रोको और उसको अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है नागराज, ऐसा ही होगा। हट जाओ नागमानव, मुझे तालिस्मान को मारने के लिए तेरी सहायता नहीं चाहिए। ये आपकी सहायता इसलिए कर रहा था कि आप तंत्रा तक पहुंच सके। मैं भी तंत्रा के पीछे तिलिस्म में जा रहा था। अगर हम और आप साथ रहेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और मेरा भी। तुम्हारा कौन सा काम है और तुम कौन हो? मैं नागराज हूँ, दमनकारियों का दुश्मन और ऐसा हाव का मित्र। आपका काम तंत्रा तक पहुंचाना है और यही मेरा भी काम है। अगर आप तालिस्मान से ही उलझे रहे तो तंत्रा अपना काम पूरा करके न जाने कहाँ गायब हो जाएगा। लगता है कि ऐसा बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, पर तुम जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलूँगा। कैसी शर्त? तुम यह नहीं पूछेगी कि मैं कौन हूँ और तंत्रा से क्या चाहता हूँ। मुझे मंजूर है, मेरे साथ आइए। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। तंत्रा का काम पूरा होने तक तिलिस्म में कोई भी अंदर जाएगा। वो तो कहीं और जा रहे हैं, तिलिस्म तो यहीं पर रह गया है। भाई तिलिस्मान, तू लड़ाई में ध्यान दे। अच्छी लड़ाई छोड़ो, खेल कर टाइम पास करते हैं, लुक्का छुपी खेलते हैं। मैं छुपूंगा और तू ढूंढना। तालिस्मान से कोई छुप नहीं सकता, वैसे भी यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है, तो जगह बना लेते हैं। यह कैसा तिलिस्म है? शोर से कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ये मेरी मणि शक्ति द्वारा रचा गया दृश्य है तालिस्मान। यहाँ पर छुपने की जगह ढेरों हैं। अब नागू को ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले तालिस्मान, और मेरी मणि शक्तियाँ खत्म करके नागराज के पीछे तिलिस्म में चला जा। ढूंढूंगा तुझे, मैं जरूर ढूंढूंगा, लेकिन मणि को तेरे सिर से अलग करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करने के लिए। तेरी मणि शक्ति सृष्टि को मैं धूल में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ तू कहाँ पर छिपेगा। नागू तालिस्मान को उलझाए हुए था और नागराज उस तिलिस्म ज्ञाता के साथ वेदाचार्य द्वारा बनाए गए तिलिस्म के दूसरे छोर तक पहुँच चुका था। मैं तो समझ रहा था कि हम तालिस्मान से दूर भाग रहे, लेकिन हम और कहीं और आ गए हैं। तालिस्मान तो पीछे छूट गया है। नहीं, हम तिलिस्म में ही जा रहे हैं। इस स्थान पर तिलिस्म का दूसरा द्वार है, जहाँ से छोटा रास्ता तिलिस्म के अंदर जाता है। द्वार मुझे तो यहाँ पर नागफनी के मोटे पेड़ों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। स्थान तो यही है। मुझे बड़े तिलिस्म ज्ञानी आप है, यह तो आप ही पता लगा सकते हैं ये द्वार कहाँ पर होगा। मैं यहाँ की जमीन के चप्पे चप्पे पर भी तिलिस्म बिछा देता हूँ, फिर द्वार दिखने लगेगा। लेकिन अरे, मेरा तिलिस्म विफल रहा, या फिर यहाँ कोई द्वार है ही नहीं। द्वार है, ऊपर देखें, नागफनी की शाखाओं ने द्वार का रूप ले लिया है। वह तो आर पार है नागराज, जिसमें घुसकर भला हम कैसे जाएंगे? वैसे भी नागफनी घनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम नाग रस्सी का प्रयोग कर पाओगे और मैं भी गरुड़ दंड का। तो फिर हम चढ़कर जाना होगा। आइए। तुम मुझे तिलिस्माचार्य कह सकते हो नागराज। कांटे शरीर को छेदते जा रहे, लेकिन दोनों का इरादा दृढ़ था और कुछ ही देर की मेहनत के बाद दोनों उस द्वार के सामने खड़े थे। देख नागराज, इस द्वार के आर पार कुछ नहीं है। यह तिलिस्म का प्रवेश द्वार नहीं हो सकता। इस द्वार के पार करके देखते हैं तिलिस्माचार्य। नागराज का पैर पड़ते ही नागफनी के इस विशाल पेट का ऊपरी हिस्सा भी नीचे धंसने लगा। नागराज, आज ये तिलिस्माचार्य, यही तिलिस्म का द्वार है। द्वार जमीन पर था ही नहीं, इसलिए मेरा तिलिस्म इस द्वार को पता नहीं लगा पाया। यात्रा को समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हम यहाँ पहुँच गए हैं नागराज। अद्भुत महान तिलिस्म रचा वेदाचार्य ने। देख रहा है ना, फिर भी यकीन नहीं होता। हम ब्रह्मांड के प्रारूप के में तैर रहे हैं और सामने सूर्य की परिक्रमा कर रहे दर्जन पृथ्वियाँ हैं। इसमें सिर्फ एक पृथ्वी हमारी पृथ्वी का प्रारूप और वही तिलिस्म के आगे जाने का द्वार है। बाकी पृथ्वियाँ मौत का द्वार है। तुमने अभी वेदाचार्य का नाम लिया। अगर यह तिलिस्म वेदाचार्य ने बनाया है तो इसका विपरीत तिलिस्म बना पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा। आप जानते हैं ना वेदाचार्य को?
चुप रहो, मैंने कहा था कि मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना। मुझे ध्यान लगाने दो, विपरीत तिलिस्म फैलाने दो। मैं अपनी विपरीत तिलिस्म वाली पृथ्वी को फैलाऊंगा, जो नकली पृथ्वी से टकराकर उसको नष्ट कर देंगे। बचेगी तो सिर्फ असली पृथ्वी, तिलिस्म के दूसरे चरण में जाने का द्वार। लेकिन दोनों तिलिस्म का स्पर्श होते ही पृथ्वी नष्ट हो रही है, लेकिन उसमें अंदर भरा आग चारों तरफ फैल रही है। मुझे अपना तिलिस्म रोकना पड़ेगा, वरना हम भस्म हो जाएंगे। इसी दौरान तिलिस्मान के सामने आ कायर, वरना तेरी मणि रचना मैं यूं ही कब्र बना दूंगा। सामने आ गया तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा। ढूंढो तो जानू, तू मेरा समय नष्ट कर रहा है। अब वह तिलिस्म फैलाऊंगा जो एक ही झटके में पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। ऊपर से बड़ी बड़ी शिलाएं गिरकर हर चीज को चकनाचूर करने लगी, और कुछ पलों बाद दूर दूर तक मलबे का ढेर के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तेरी सृष्टि नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी तू नजर नहीं आ रहा, मलबे के ढेर में छुपा बैठा है। यानी मलबे को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं सारी जमीन को दलदली बना देता हूँ, फिर मलबे के साथ साथ या तो तू भी जमीन में समा जाएगा या मेरे सामने आएगा। मलबे का ढेर तेजी से दलदली भूमि में समाने लगा, और सामने नजर आ गया नागू। आखिर तुझे मेरे सामने आना ही पड़ा, दुष्ट नाग। बचा लो मुझे। तुझे बचाने का क्या फ़ायदा, मणि को बचा लूँ तो फिर भी कुछ फ़ायदा है, तेरी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी। अब आराम से डूब जा। मर गया दुष्ट, लेकिन अपनी शक्तियाँ मुझे दे गया। देखो इसमें क्या क्या बन सकता हूँ। तुम हार गए, अब तुम 20 तक गिनो, मैं फिर छुपूंगा। तू यहाँ है तो वो कौन था जिसे मैंने दलदल में डुबा दिया? बुरा मत मानना तालिस्मान भाई, तुम जरा मूर्ख हो। जब मैं मणि से पूरा शहर बना सकता हूँ तो क्या एक नागू नहीं बना सकता? अच्छा, अब मैं एक नई लोकेशन बनाता हूँ, वह गोदाम की। मैं छुपूंगा, तुम फिर मुझे ढूंढना। मैं तुझे दर्पण तिलिस्म में कैद कर दूंगा, जिससे न तो तू बाहर निकल पाएगा और न ही तेरी मणि शक्ति। तेरी मणि की किरणों दर्पण से टकरा कर वो अंदर ही अंदर घूमती रह जाएगी। अब मैं आराम से तिलिस्म का द्वार तोड़कर तंत्रा तक पहुंच सकता हूं, और अगर नागराज भी किसी प्रकार वहां पहुंच गए तो तंत्रा की सहायता भी कर सकता हूं। इस द्वार को तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज अभी तिलिस्म के छोटे रास्ते से के पहले चरण में ही फंसा हुआ था। यह क्या हो रहा है? हमको कोई शक्ति खींच रही है। यह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तिलिस्माचार्य, वेदाचार्य की एक और सुरक्षा प्रणाली। हम सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। अगर जल्दी ही हमने अपनी असली पृथ्वी को न पहचाना, सूर्य हमने अंदर खींच कर भस्म कर देगा। अगर हम किसी गलत पृथ्वी को छू ले तो क्या होगा? एक तिलिस्मी प्राणी भेज कर देखता हूँ। लेकिन गलती पृथ्वी का स्पर्श होते ही ये पृथ्वी भी फट पड़ी, हमारी जान भी जा सकती थी। अब क्या करें नागराज, जल्दी सोचो, वरना सूर्य हमको भस्म कर देगा। जाओ नागराज, मैं सूर्य की तरफ खींच रहा हूँ। यह नाग रस्सी आपको तब तक सुरक्षित रखेगी जब तक सूर्य मुझे भी खींचना शुरू नहीं कर देता। अब मुझे ही सही पृथ्वी का पता लगाना होगा। उस पृथ्वी में वह सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो हमारी पृथ्वी में भी है। जैसा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्षांश पर सूर्य की तरफ झुकी हुई है। यह झुकाव जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। मैं सारी पृथ्वी को देख रहा हूँ, ऐसी 3 पृथ्वियाँ ही हैं, यानी इन तीनों में से ही एक सही पृथ्वी है। लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? पृथ्वी पर भला ऐसी कौन सी चीज़ जिसे अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है? ओह, यह मैं सूर्य में खींच रहा हूँ। सही पृथ्वी का चुनाव कुछ ही पलों में करना होगा। ओह, याद आ गया, अब मैं सही पृथ्वी को पहचान सकता हूँ। ये वाली है सही पृथ्वी। लेकिन हमको तो सूर्य खींच रहा है, उस पृथ्वी तक हम पहुँचेंगे कैसे? चांद में राग रस्सी को फंसाकर तिलिस्माचार्य, हमारे पास आते ही इस पृथ्वी का बादल उठ रहे हैं। तुमको पक्का यकीन है कि यही वह पृथ्वी है नागराज? हाँ तिलिस्माचार्य, लेकिन तुमने सही पृथ्वी को पहचाना कैसे? पृथ्वी हमको उतना ही बड़ी दिखाई दे रही है जितना चांद के से असली पृथ्वी नजर आती है, और चांद से पृथ्वी की एक चीज़ को देखा जा सकता है, चीन की दीवार को। यह दीवार सिर्फ इसी पृथ्वी में नजर आ रही है, यानी यही पृथ्वी असली पृथ्वी का प्रतिरूप है और तिलिस्मी का दूसरा चरण का द्वार है। बादल घने होते जा रहे हैं नागराज, मुझे तो अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे। पता नहीं इन बादलों के पार क्या होगा। नागराज और तिलिस्माचार्य तिलिस्म का पहला चरण पार कर चुके थे, और उधर तालिस्मान भी तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता बना रहा था। बस कुछ ही देर में रास्ता द्वार खुल जाएगा। अगर तालिस्मान तंत्रा के पास पहुंच गया तो नागराज की जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे इसको रोकना होगा, लेकिन इसको रोकूं तो कैसे? मणि की किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है, और दर्पण के इस पिंजरे में पानी भरा हुआ है। तिलिस्मान का असली तिलिस्म। मणि मुझे आग से तो बचा सकती, पर पानी में डूबकर मरने से नहीं। यह दर्पण भी मुझसे टूट नहीं पा रहा। अब क्या करूं? अब तो हीरा लाल गली मौत मरेगा नागू। ये पिंजरा तोड़ने का उपाय सोचो जल्दी। मैं बच सकता हूँ, मुझे बस मणि से अग्नि किरणें छोड़नी होगी जो इस पानी को गर्म करेंगी। भाप बनेगी, फिर भाप का प्रेशर बढ़ेगा और यह पिंजरा बिना सीटी वाला प्रेशर कुकर बन जाएगा। खुल गया द्वार। भाप के प्रेशर से उड़ गया तिलिस्मी कुकर का ढक्कन, और बाहर आ गया ताजा ताजा उबला हुआ नागू। तू मुझे जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है नागू।
इस बार से तुझको अपनी आंखों के सामने मारूंगा। अरे भाई, मैं तो तुमको अपनी लुका छुपी वाली चांस लेने के लिए रोक रहा हूँ, लड़ने के लिए नहीं। तिलिस्मान को नागू ने उलझाया हुआ था। और यहीं पर नागराज का कहर कॉमिक्स का पार्ट 1 का अंत होता है। जल्द ही हम पार्ट 2 के साथ आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।